कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आंटी जी, आंटी जी आपकी तबीयत अब कैसी? ठीक है। आंटी जी मेरा यहाँ कुछ रह गया, वो ही लेने आई हूँ। मैंने अपने पायल ड्रॉअर में रखा होगा शायद। हाँ ले लो। तुम्हारा सामान मिला? नहीं, मुझे लगता है सच में खो गया। वैसे देव आई मीन मिस्टर दीक्षित कैसे हैं? उनकी तबीयत कैसी है? देव ठीक है, सब कुछ ठीक है। तुम यहाँ पायल लेने नहीं आई थी ना? शायद तुमने पायल यहाँ छोड़ी भी नहीं थी। मैंने पीछे कुछ नहीं छोड़ा आंटी जी। अब मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर जानती हो कि यहाँ तुम्हारा कोई भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों आई हो यहाँ देव से मिलने? अगर देव की कार पार्किंग में होती तो मैं अंदर भी नहीं आती। तुम्हारे और देव के बीच में जो कुछ भी हुआ, इसका हम सबको दुख है, पर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं कि सारी कहानियां पूरी हो, कुछ कहानियां अधूरी भी रह जाती है। मुझे दुख है कि तुम जो चाहती थी वो नहीं हुआ, पर आप जो चाहती थी वो हुआ ना। आप चाहती थी कि देव और मैं एक ना, और हम एक नहीं हैं। मेरा बेटा इतना बड़ा है कि अपने फैसले खुद ले सकता है। आपका बेटा इतना बड़ा नहीं हो पाएगा जो खुद के फैसले ले, जो आपको पसंद ना हो। तुम यहाँ मेरी परवरिश पर उंगली उठाने आई हो? नहीं आंटी जी, मैं तो बस। कच्ची उम्र का प्यार बरसाती नालों की तरह होता है, जिसमें जोर बहुत होता है पर गहराई कुछ भी नहीं। और जिन रिश्तों में गहराई नहीं होती वो टिक नहीं पाते। मौसमी रिश्तों का भी यही हाल होता है। बरसात खत्म होते ही सूख जाता है। मेरा प्यार कोई मौसम नहीं है आंटी जी, ना ही कोई फेज। मेरी जिंदगी थी, मेरी लाइफ थी, जो मैं खो चुकी हूँ। सोनाक्षी, तुमने कुछ नहीं खोया है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे आगे है। तुम्हें जल्द ही कोई और मिल जाएगा जिससे तुम्हारी शादी होगी, जिसके साथ तुम खुश रहोगी, और 2 दिन में ये सब कुछ भूल जाओगी तुम। तुमने कुछ नहीं हारा सोनाक्षी, कुछ नहीं। और देव ने, उन्होंने भी कुछ नहीं हारा। आप जानते हो देव मुझसे प्यार करते थे। He loved me। और इन सब से पहले तो मैं उनकी दोस्त थी, शायद अच्छी दोस्त, इकलौती दोस्त, जिनके साथ वो सिर्फ अपना प्यार नहीं, अपनी खुशी, अपना बचपन फिर से जिया था। उन्होंने कुछ नहीं खोया। ये सब भी तो पीछे ही छूट रहा है ना। आप उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपसे ज्यादा प्यार किसी से करते भी नहीं, खुद से भी नहीं। इसीलिए 1 सेकंड में बस ऐसे सब कुछ कुर्बान कर दिया। उससे अच्छा बेटा तो किसी भी माँ को मिल नहीं सकता। लेकिन उस
माँ की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए ना, जैसे कि उनकी बेटे की खुशियाँ संभाल के रखना। इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने वो गेम नहीं खेला ना, देव किसका साथा है। मुझे पता है अगर मैं खेलती तो आप ही जीतती। आज अगर आप जीत भी गई हो तो हारे सिर्फ देव। बंगालन, तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? तू होती कौन है मेरी जीजी से इस तरह बात करने वाली? भाभी, रहने दीजिए। देव अब उसके साथ नहीं है ना, तो शायद इसी बात का सदमा लगा है उसे। नहीं जीजी, आज इसे मैं इसकी असली जगह दिखा कर ही रहूंगी। ये देख, ये गिलास पानी से भरा है। बस मुझे इतना ही पीना था। अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं इसे फेंक दूंगी। उसी तरह से हमारे देव की जिंदगी में जितना रस तुझे घोलना था तू घोल चुकी है। जिस तरह से पानी बेकार है ना, उसी तरह से तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? इसलिए हमारे देव का पीछा छोड़ दो। और वैसे भी इस घर में तुम्हारा कोई नाता नहीं है, तुम यहाँ काम नहीं करती तो फिर बार बार मुंह उठाकर क्यों चली आती हो यहाँ? आप ठीक कह रही हैं आंटी जी, मैं यहाँ काम नहीं करती, इसलिए आप दोनों की बातें सुनना मैं जरूरी नहीं समझती। वैसे भी आप दोनों ने हमारे रिलेशनशिप का मजाक ही उड़ाया। 2 मिनट नूडल्स, बरसाती नाला और ये 1 गिलास पानी, इसी बात कौन करता है? मैं यहाँ क्यों आई थी ये मैंने बताया। इसके बाद मैं यहाँ आऊंगी भी नहीं। बंगालन, अब जब आई है तो पूरी बात सुनकर ही जा। किस बात का घमंड है तुझे? क्या लगता है तुझे कि तेरे जाने से हमारा देव टूट जाएगा, या फिर ये कि तेरे पीछे पीछे उसका सुख चैन खो जाएगा, या फिर ये कि तेरी यादों में उसे रातों को नींद नहीं आएगी, उसका चैन चला जाएगा, या वो ऑफिस का काम ठीक से कर नहीं पाएगा? लड़की, अपनी गलतफहमी से बाहर निकल, क्योंकि तेरे जाने के बाद हमारा देव बहुत खुश है। वो अपने घर को, अपने काम को बहुत अच्छे से संभाल रहा है, खूब तरक्की कर रहा है वो। और वैसे भी तेरा और देव का तो कभी कोई मेल था ही नहीं। अब हम अपने देव के लिए ऐसी लड़की चुनेंगे जो उसके लायक हो, हमारी हैसियत की हो, समझी तुम? अब जा सकती हो यहाँ से। अगर जो आपने अभी कहा वो सच है तो आपसे ज्यादा खुश मैं। सभी तो देव की खुशी चाहते हैं, लेकिन 3 महीने में जितना मैं देव को जान पाई हूं, आप 28 सालों में नहीं जान पाए। वरना उनसे उनकी खुशी नहीं छीनती। पर मैं हमेशा प्रे करूंगी देव हमेशा खुश रहे और वो मुझे सच में भूल जाए। पीछे छूटा इससे। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आप मुझे छोड़ेंगे तब भी नहीं। अब आप घर जा सकते हैं। क्यों? मेरी गाड़ी है, मैं कहीं भी रुकूं। पर आप यहाँ नहीं रुक सकते।
क्यों? नॉर्मल सी रोड है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, और वैसे भी मैं किसी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। आप ही ने कहा था ना कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स खुद फेस करनी होंगी। अब से आप कोई भी प्रॉब्लम अकेले फेस नहीं करेंगे। हमें अब सारी प्रॉब्लम्स अकेले ही फेस करनी होगी। तो आप यहाँ मेरे घर के पास ऐसे छुप छुप के क्यों खड़े रहते हो? पता है ये सब कौन करता है? स्टॉकर्स, जो लड़कियों के परमिशन के बगैर उन्हें छुप छुप के देखते, उनका पीछा करते। इन लोगों की वजह से लड़कियां सेफ नहीं फील करती। बॉस, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था। आपको खुद पता है आप क्या कर रहे हो। 15-16 साल की लड़की की तरह बिहेव करना बंद कीजिए मिस्टर दीक्षित। जस्ट ग्रो अप। आप यहाँ तक आ ही गए हो ना, तो मेरे फियांसे ऋतिक से मिलके जाइए। मेरा अंदर वेट कर। खुद मिलकर तसल्ली कर लीजिए कि मेरे लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं। मुझे किसी से नहीं मिलना मिस बॉस, और ना ही कोई तसल्ली करनी। फाइन। और वो जो कोई भी है, मैं बस इतना जानता हूँ कि आपकी लाइफ में मेरी जगह इतनी जल्दी, इतनी आसानी से कोई नहीं ले सकता। जो कोई भी अंदर आपका वेट कर रहा है ना, मुझे पता है कि वो आपका फियांसे नहीं है, सगाई नहीं हुई है आपकी। तो आप सिर्फ मेरे घर के बाहर मेरा पीछा नहीं कर रहे, मेरा प्रोफाइल भी चेक कर रहे हो। और कहाँ पीछा कर रहे हो मिस्टर दीक्षित, और किस हद से? आपने ही कहा था ना कि हमें अलग हो जाना चाहिए। आपने हम दोनों के लिए खुद फैसला लिया, हम अलग हो गए। अब आप क्या चाहते हैं? एक काम कर लीजिए, जाके अपने माँ से पूछ लीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपको तो पता है ना कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, और अगर उन्हें पता चला कि आप यहाँ हैं तो क्या होगा? Just go, Mr. Dixit. हाय। आज थोड़ा लेट हो गया ना? तुम्हें पता है सोनाक्षी, जब मैं छोटा था ना तो हमेशा शाम को अपने दादू की वेट करता था, और अगर दादू थोड़ा सा भी लेट आए ना तो जाके उनकी मूंछें खींचने लगता था। एक सेकेंड, शो यू लकी कि तुम्हारी मूंछें नहीं है। Are you okay? कच्ची उम्र का प्यार बरसाती नालों की तरह होता है, जिसमें जोर बहुत होता है पर गहराई कुछ भी नहीं। और जिन रिश्तों में गहराई नहीं होती वो टिक नहीं पाते। पता है सोनाक्षी, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा दूसरों की बात सुनने का इंतजार करते हैं, दूसरे वो जो अपनी बात कहने का इंतजार करते हैं, और तीसरे मेरे जैसे जो किसी चीज का इंतजार ही नहीं करते। पर मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा, तुम्हारी बातें सुनने के लिए भी। सोनाक्षी, तुम जो चाहे मुझसे कह सकती हो। आई प्रॉमिस कि सही गलत जान के मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा। आई स्वेयर। ए भालू, यार कुछ चखना दे यार, चखना खत्म हो गया यार, कुछ ला यार, ला। विक्की, देव भाई आप, अच्छा हुआ आपने मुझे गिरने से बचा लिया भाई। तू तो इतना गिरा हुआ है कि घर में भी शराब पीने लगा है। वो मुझे लगा कि आप घर पे हो गए ही नहीं, इसलिए। अरे मैं घर पे नहीं हुआ तो क्या हुआ? छोटी बहनें घर पे हैं, तेरी माँ घर पे, मेरी माँ घर पे है, जो मेरे लिए भगवान है, और भगवान जहाँ रहता है वो मंदिर होता है। मंदिर में शराब पी रहा है तू? भैरव का जो मंदिर है वहाँ तो यही प्रसाद चढ़ाते हैं देव भाई। मजाक सुन रहे तू? कितनी बार तुझे समझाया लेकिन तू एक नहीं सुनता। शराब के नशे में इतना धुत रहता है कि समझाना ही बेकार।
उठ उठ। आखिरी बार समझा रहा हूं, अगर आज के बाद ऐसी हालत में दिखाना तो अंजाम का तो खुद जिम्मेदार होगा। मन तो कर रहा है कि साले को मार। अरे बस बस कीजिए, अब मार ही डालेंगे क्या उसे? बेशर्म कहीं का। सीधा खड़े रहे। मैं समझाती हूँ उसे। चल यहां से बेशर्म, चल। I'm sorry मामा जी, वो माफी तो मुझे मांगनी चाहिए देव। पता नहीं क्यों तेरा हाथ रुक गया। देव बेटा, बेटा बहुत थक गया है ना तू? जा जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जा, मैंने तेरे लिए हलवा बनाया है। मन नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस काम का कुछ टेंशन है। काम का टेंशन तो नहीं लगता। सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन सच बोलने में मुझे शर्म आ रही। को लगता होगा ना कैसी लड़की है, जब भी बात करती है तो अपने एक्स के बारे में ही बात करती। पर मैं क्या करूं, जो अपने पास में इतनी बुरी तरह फंसी हूँ, इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ, वो आगे कैसे बढ़ सकती? मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो पीछे ही देख रही हूँ, और आप ऐसे लड़के हो जो कभी पीछे पलट के देखते भी नहीं। रियली? तो फिर तुम्हें क्या लगता है मैं गाड़ी बैक कैसे करता हूँ? ओके सर, बैड वन। अब पक्का कोई हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या हुआ? माँ, वो भोला भैया बता रहे थे कि आज भैया बहुत गुस्से में थे और उन्होंने विक्की भैया को बहुत डांटा। माँ, कुछ हुआ था क्या? क्या तुम दोनों भी भोला की बातों में आ गई हो? तुम्हें पता नहीं भोला बातों को बड़ा चढ़ा कर कहता। खैर, अगर छोटे भाई से गलती हुई है तो बड़ा भाई ही डांटेगा ना। हो गई तसल्ली? मिल गई सारी खबर? जाओ अब। ठीक है माँ। 3 महीने में जितना मैं देव को जान पाई हूँ, आप 28 सालों में नहीं जान पाई, वरना उनसे उनकी खुशी नहीं छीनते। सोनाक्षी इस घर में नहीं है तो उसकी चीजें भी इस घर में नहीं रहनी चाहिए, जिससे उसकी याद आए। सोनाक्षी, तुमने कभी ट्रैक किया है? मैंने किया है, एक बार लद्दाख गया हुआ था मैं। एक बादल फट गया था, पूरा का पूरा गांव बह गया था। फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे थे। हमें 2 किलोमीटर ट्रैक करके अपने कैंप तक पहुंचना था। हम आधे रास्ते तक तो पहुंच गए थे, लेकिन अचानक मेरे पैर के नीचे का पत्थर खिसक गया और मैं गिर गया। अपनी टीम से काफी दूर हो चुका था मैं। फिर मैंने डॉक्टर रिचर्ड्स को आवाज लगाई। सबको पहुंचाने के बाद वो फिर से नीचे आए, मेरा हाथ थामा, मेरी मदद की और मुझे वहां से ले गए। सोनाक्षी, पॉइंट ये है कि दोस्त होते इसीलिए हैं। अगर कोई पीछे छूट जाए तो उनका हाथ थामकर उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद करें। और हेल्प करने के लिए एक बार आवाज तो देनी पड़ेगी ना। तुम आवाज दो, मैं सुन रहा हूं। बोलो।
बहुत गुस्सा आ रहा, जिस पर मैंने इतना भरोसा किया उसे मुझे 1 सेकंड में छोड़ दिया, जिससे मैं इतना प्यार करती थी उससे मुझे